हमें कोई भी सामान चाहिए होता है, हम तुरंत ही अपना फोन ऑन करते हैं। ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी ऐसे तमाम ऑनलाइन एप्स का सहारा लेते हैं और 10-15 मिनट में सामान हमारे पास होता है। हमारी डिपेंडेंसी इन ऑनलाइन एप्स पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये लोग हड़ताल पर पहुंच जाएं या हड़ताल पर उतर आएं तो आम जनता का क्या होगा? तो कुछ ऐसा ही हाल आज 31 दिसंबर जब साल खत्म होने जा रहा है उस दिन का है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये तमाम लोग वो हैं जो ऑनलाइन एप्स में काम करते हैं। आपके पास जो डिलीवरी 10-15 मिनट में पहुंचती है वो इन्हीं के जरिए आप तक पहुंचती है। लेकिन आज इन लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा नाराजगी है क्योंकि इनके पैसे नहीं बढ़ाए जाते। 10 मिनट में भैया प्लीज मत बोलिए ना, पूरा खराब हो जाता है। मैं अब सबसे बात करूंगी, मैं मना कब कर रही हूं? मैडम को बोलने तो दो, बताने तो दो। आपके मैनेजर को भी पकड़ लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? शांत रहो। माँ कसम में किसी ने दोबारा से अभी स्टार्ट करिए, अभी तीसरी बार कर रही हूँ। प्लीज थोड़ा सहयोग बना के रखें प्लीज। हमें कोई भी सामान चाहिए होता है तो हम तुरंत अपना फोन चालू करते हैं। ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी जैसे तमाम एप्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाला वो ब्लिंकिट का कर्मचारी कितना ज्यादा परेशान होता है, कितना ज्यादा प्रेशर उस पर क्रिएट किया जाता है मेंटली और फिजिकली कि उसे 10 मिनट में पहुंचना है। कई बार अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो डिलीवरी करने पहुंचते हैं। लेकिन उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है इस बारे में कभी गौर किया है? नहीं किया होगा। लेकिन आज जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर तमाम ब्लिंकिट और ऐसे ही ऑनलाइन जो एप्स हैं, फूड एप्स हैं, शॉपिंग एप्स हैं, उनके कर्मचारी आज हड़ताल पर उतरे हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। जिस तरह का मेंटल प्रेशर उन पर क्रिएट किया जा रहा है वो उससे बहुत ज्यादा परेशान है। उनके मिनिमम वेजेस नहीं तय किए जा रहे हैं, उनकी आईडीज को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जनता बोलेगी। और आज जनता बोलेगी में हम वो दर्द दिखाने जा रहे हैं जो इन तमाम डिलीवरी पहुंचाने वाले लोगों का है। क्या मांगे आज आप लोग यहाँ हड़ताल पर उतरे? मैम हमारी जो अर्निंग है इन्होंने बहुत कम कर दी है और जो हमें धमकी देते रहते हैं कि आप काम नहीं करोगे तो आपकी आईडी बंद कर देंगे। ऑफर नहीं देते, फिर कहते हैं कि आपको काम करना करो, नहीं करना अपने घर से बना आईडी बंद करके आपको भेज देंगे। मैं ऐसी धमकियां देते हैं। हम 10 मिनट के लिए अपनी डिलीवरी छोड़ के फास्ट डिलीवरी लेके जाते हैं कस्टमर घर तक देने के लिए। उस दिन एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने सर देखो तो क्या कह रहे हैं, आप ऑर्डर मारते रहो, हम उसको देख लेंगे। मैनेजर वगैरह कोई भी आज तक भी देखने के उस लड़के की पूरी जिंदगी खराब हो गई है, उसके पैर में रोड पड़ी है और वो कैसे घर चलाएगा बताओ। तो हमने कहा थोड़ी मदद कर दो, कह रहा हम नहीं जानते, वो खुद ही कर लेगा, अपनी खुद जिम्मेदारी खुद देखेगा वो। तो ऐसे काम थोड़ी सी कंपनी में क्या फायदा करने का। आज नया साल भी लगने वाला है, उसके बाद भी अर्निंग कम कर दी है और फिर कह रहे काम करो, नहीं करना तो मत करो। तो कितनी अर्निंग होती है? आप कुछ बता रहे थे, क्या आंकड़ा कि एक दिन में कितना कमा लेते हैं आप? मैम एक दिन में हम पहले कमा लेते थे 1200, 1500, 1600 कमा लेते थे। अब इन्होंने कर दिया कि 8 घंटे में 12 घंटे में 800 रुपए काम मुश्किल से कर पा रहे हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितना इन्होंने काम किया है। लगभग 10 घंटे काम किया है और उसमें जो इनको पैसा मिला है वो महज 484 रुपए मिले हैं। तो ये इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान है। और क्या क्या मांग है जो आज आप पूरा दिन डिलीवरी नहीं कर रहे? नहीं मैम, आज पूरे दिन डिलीवरी नहीं करेंगे मैम, बिल्कुल हड़ताल पे रहेंगे। इन्होंने जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी। मैम देखो 15 घंटे में इन्होंने कितने का काम करवाया है? 15 घंटे में 750 रुपए। इसे मजदूरी से ही बदतर दे दिया हमने। तो किलोमीटर भी हमारा काट दिया, फिर धमकी दे तुम्हारी आईडी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या समस्या? इसमें तेल भी हमारा है और गाड़ी भी हमारी है। गाड़ी का भी देख लेना, सुबह से जब सुबह शाम तक चलती है गाड़ी। तो नई गाड़ी ले लो तो 1 महीने में गाड़ी खराब हो जाता है पूरा एकदम। आप 1 लाख की गाड़ी लेते हो तो पूरी गाड़ी खराब हो जाता है, यानी कि 1 महीने में ही बताओ। और उसके अलावा पैसे भी इतना कम। प्रेशराइज भी किया जाता है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाओ। जी 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 जी, अगर 10 मिनट से कम अगर ज्यादा हो गया ना तो हमारी वो रेटिंग कम कर दिया जाता है, यानी कि पैसे कम कर दिए जाते हैं। जी अच्छा, ये 10 मिनट में ये जो सामान पहुंचाने का प्रेशर है इन दिनों काफी ज्यादा परेशान इन लोगों को कर रहा है क्योंकि ट्रैफिक आप देख रहे हैं दिन रोज कितना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में 10 मिनट में सामान कैसे पहुंचाया जाए? कितनी समस्या होती है ऐसे 10 मिनट में सामान पहुंचाने? 10 मिनट में जो सामान नहीं पहुंचा पाते तो हमारा अर्निंग कम कर देते हैं, पैसा भी कम कर देते हैं। और 14 घंटा में 500 का 700 काज होता है।
और इसी कारण आज निक दिन है तब भी ऑफर नहीं देता है और अर्निंग कम कर दिया। छुट्टी वगैरह भी नहीं मिलती है? छुट्टी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। छुट्टी वगैरह करेंगे तो मेरा ही लॉस लग जाएगा। क्या मांगे आप लोगों की है? मैम हमारी मांग इतनी है, जो हमारा पहले रेट था ना 2 किलोमीटर के 40 रुपए, 3 किलोमीटर के 60 रुपए, तो हमें ना वही पुराना रेट मिलना चाहिए। तो अब वो रेट बंद क्यों किया? मैम अब हम जाते हैं 2 किलोमीटर तो हमें 18 रुपए मिलता है। कहते हैं कंपनी अगर आपको काम करना है तो करो वरना घर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊं ग्रुप में देखो, आज मैनेजर जी हमारे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, हाई अर्निंग है, जल्दी आओ सारे भाई, स्कैन करो जल्दी से जल्दी। ये देखो मैम मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ, ये देखो मैम आज मैनेजर जी का आज मैसेज खुद से आया है, जल्दी से जल्दी सारे आओ। और दिन मैनेजर हमें बोलते काम करने तो करो वरना घर जाओ। ये देखिए आज नया साल है, नए साल पर इनके मैनेजर इनको किस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं वो जरा मैं फोन में आपको दिखाऊंगी। इनके ही फोन है जिसमें लिखा हुआ है, भाइयों जल्दी स्टोर पर आओ, आज का बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, सभी राइडर भाई जल्दी से स्टोर पहुंचो, सुबह हो गई भाइयों जल्दी से स्टोर पहुंचो, न्यू ईयर का बहुत अच्छा ऑफर है। और दिनों में इनके साथ व्यवहार बहुत गंदा किया जाता है कि काम करना है तो करो, नहीं करना मत करो, इन्हें धमकाया जाता है। अब क्योंकि आज नया साल की पार्टी होगी, ऐसे में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अब ऐसे में सप्लाई चेन अगर कट होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना घाटा इन कंपनियों को होगा। तो आज आप लोगों ने ठान लिया कि आप लोग जाएंगे ही नहीं? हाँ जी मैम, आज काम नहीं करेंगे। और आज ऐसा है कि जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा मिल नहीं रहा है। हमें यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा 22 रुपए देते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन में वो 4 किलोमीटर हो जाता है। उस हिसाब से हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलती। और आप देख रहे कि पूरा विंटर टाइम है, उस हिसाब से बढ़ा देना चाहिए हमारी अर्निंग, पर उस हिसाब से है ही नहीं कुछ। अच्छा, महीने के कुछ रुपए भी तय होने चाहिए क्या लगता है? लगता है कुछ नहीं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगा। नहीं है, ना नहीं है, पैसा बहुत कम है। तो आज सिर्फ आप लोग एक ही दिन हड़ताल पर बैठे हैं या आगे भी बैठेंगे? देखेंगे, आगे भी बैठे मैम हम हड़ताल पे, अभी 3-4 दिन हमारी हड़ताल रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमें जो पहला रेट मिलता था वो रेट नहीं मिले, और जब तक राइडरों की सुनवाई ना हो। जो राइडर जो चाहता है उसकी सुनवाई नहीं हो तो कोई काम नहीं करेगा। 11-11 घंटे काम करते हैं, 11-11 घंटे काम करते हैं तो ये है अर्निंग। देखिए 12 घंटे में ये अर्निंग है। पहले ऐसे नहीं थी, पहले हम करते थे 12 घंटे तो हमारा कम 1400-1500 रुपए की अर्निंग होती थी, और अब ये 700। ये कम क्यों हुआ? कम कैसे हुआ? पता नहीं मैडम कैसे कम हुआ है। ये कंपनी की तरफ से करा गया? मैम जब त्योहार आता है तब तक मैनेजर यही बात कहता है कि 2 दिन देखो, 2 दिन करो, फिर मैं करता हूँ। लेकिन आज तक 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं। जब त्योहार आने पे ही ये लोग कहते हैं कि मैम हम देख लेंगे, लेकिन हमारा बात सुन नहीं रहा है। वो हमारा बात इसलिए नहीं सुन रहा है कि हम लोग उसको काम निकाल देते हैं, फिर कहते हैं ठीक है अब करना है करो, ना करना है घर जाओ। तो ये कोई रूल है मैम? ऐसे करेंगे तो हम 4 दिन कमाएंगे 2000, फिर तीसरा दिन घर बैठेंगे, उसी दिहाड़ी में से निकालेंगे हम अपने घर चलाने के लिए। तो पहले हमारे 16 घंटे की 2000 की। पहले हमने ये काम करते थे 15 घंटे में 3000 का काम, अब इन्होंने आधे से भी आधा कर दिया हमारा। देखो मैम, ये चाहते कि 12 रुपए में भी काम करें, नहीं करना तो घर जाओ, हमें और राइडर बुला लेंगे, बाहर से करवा लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। मैम ऐसा थोड़ी होता है, बंदा जान में 5 मिनट में डिलीवरी देके वहां छोड़ के आता है, उसके बाद हमारी मांगे को सुनता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। आप देखोगे जाके पानी की व्यवस्था पीने की कितनी गंदी मचा रही है, वहाँ पे कीड़े रहते पानी के अंदर, इतना गंद रहता है, थूकते रहते हैं वहाँ पे। हम कहते भाई सुनवाई नहीं करती, किसी सर फटता है तो कुछ नहीं है, कहेंगे काम करना करो, नहीं कर अपने घर जाओ। ये कौन सी बात होती है? इनके लिए हम जान अपनी जॉगिंग में डाल, सुबह से निकलते हैं, रात में घर जाते हैं, उसके बाद इन्होंने बुरा हाल कर रखा हमारा। डिलीवरी करते हो पार्ट? हम पैसा बढ़ाने के। क्या समस्याएं क्या आती है? ना ये तो ठंड में इतना सुबह हमको आना पड़ता है, इतना ठंड लगता है, उस पर पैसे इतने बहुत कम देते हैं ये लोग। फिर हम लोग बोलते कि जिसको काम करना है काम करो ना, तो घर जाओ अपने। हम ये ठीक नहीं है ना, तो हम बोले पैसे बढ़ाने के लिए इनको, तो बोले जिनको काम करना करो, नहीं करना वो घर जाओ, बाकी हम कहीं और से और राइड बुला लेंगे, फ्लीट बुला लेंगे। क्या समस्याओं का सामना? मैम यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई भी ध्यान नहीं देता है। अभी आप ना लैब आए हैं, देख लीजिए, पार्किंग का भी दिक्कत नहीं रहता है। कभी इधर होता है तो कभी ये लोग गाली पड़ता है, कभी वो लोग पड़ता है, सड़क पे लगाते हैं, एमसीडी वाला उठा के ले जाता है। अभी आप लैब देखिए ना, कभी पानी पीने का कोई व्यवस्था है न, वॉशरूम का कुछ भी व्यवस्था है। मतलब यहाँ का जो है ना, मतलब हम लोग का एक समझिए तो मजबूरी और बेरोजगारी है कि काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी व्यवस्था नहीं। पहलू नहीं है मतलब मैम। और सबसे बड़ी बात तो ये, आज मान लो ये चल रहा है नया साल का वो है, 750 अर्निंग करो 500, बाकी दिन
700 की अर्निंग, 300 की, 200 की इंसेक्टिव, टोटल 950। अब उसके लिए पता है बंदा को 11 घंटे टाइम देना, उसमें 6 घंटे सुबह मान लो दे दिया, दूसरे टाइम 5 बजे के बाद उसको देना है 11 बजे तक। वो रेगुलर है, वो 11 बजे तक आपको मतलब आपकी कोई शिफ्ट भी होती है? कितने घंटे की शिफ्ट होती है? और उसमें भी मुसीबत एक है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है? टोटल अगर आपको अर्निंग करना है 1000-1200 का तो 11 घंटे टाइम आपको देना पड़ेगा, और वो भी लगातार आप दिन में नहीं दे सकते हो। 6 घंटे चाहे दिन भर करो, उससे मतलब नहीं है, पर 5 बजे के बाद आपको 11 बजे तक टाइम देना है नाइट में, चाहे ठंड हो चाहे जो हो। और अगर पहले ऑफलाइन कर दो तो सारा इंसेंटिव काट लेते हैं। सुबह भी वही है, अगर 1 मिनट भी लेट हो तो सारा इंसेंटिव। मतलब टोटल आपको दिन में 11 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके आपको 1100-1200 रुपए मिलते हैं। नहीं तो हमारी अर्निंग बचती है और इंसेंटिव उड़ जाता है सारा। और उस 1100-1200 रुपए में आपकी बाइक का पेट्रोल भी शामिल होता है? जी बिल्कुल, उसी में ही होता है। तो अब आपकी मांगे कि क्या इस मामले में क्या चाहते हैं आप? पहले जैसे ऑर्डर पे पैसे मिलते थे वैसे ही कर दें। अब आपको ऑर्डर पर पैसे नहीं मिलते, अब आपको अगर हिसाब से मिलते हैं, और 1 किलोमीटर में हम लोग ये सोच रहे हैं अगर दे सकते हैं। राइडर भाई अगर बात सही होगी तो बताना, हमें इंसेक्टिव नहीं चाहिए, हमेशा के लिए 50 रुपए पर ऑर्डर कर दो, बात खत्म। हम तो यही सोचे भाई, किलोमीटर के हिसाब से नहीं। और इनके किलोमीटर में भी झोल है, अगर हम अपने मैप से निकालेंगे 2 किलोमीटर उधर से होगा तो इधर से 1.6 ही होगा, तो उसके पैसे वो अपने हिसाब से देते हैं। इधर से तो जाएंगे, मान लो पेट्रोल तो हमारा उतना ही लगेगा ना 2 किलोमीटर का, 1.6 का तो लगेगा नहीं। मैनेजर से आप लोगों ने कभी बात की अपनी समस्या? हम लोग समस्या के हिसाब से जो बात की मैनेजर से, वो समझ गए मेरी सुनी ही नहीं जाती है। अर्निंग इतनी कम हो गई है, समझ गए 15-15 घंटे ड्यूटी करके 600-700 रुपए हो रहे हैं, समझ गए मैम। और दूसरी बात है, यातायात नियमों के कारण यहाँ बहुत जाम लगती है सुबह शाम के समय में, और समझ गए 2 किलोमीटर के काम करते हैं, समझ गए शॉर्ट लोकेशन के कारण उसे 1.5 किलोमीटर बताया जाता है, पैसे भी कम दिए जाते हैं जी। और इसमें समझ गए हम लोग 16 घंटे ड्यूटी लगातार करते हैं, फिर भी कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। 11-12 घंटे की समझ गए अर्निंग होती है, इंसेंटिव अगर 5-10 मिनट ऑन ऑफलाइन हो जाने के बाद कट जाती है, समझ गए। यहाँ पे समझ गए बहुत बेचैनी है, और मैनेजर किसी का सुन नहीं रहा, मैनेजर नहीं सुनता है मैम। हम लोग का वही मांग है कि आप लोग ऑफर हटा दो, अर्निंग हटा दो, रिफर हटा दो, हम लोग को पर ऑर्डर 50 रुपए 60 रुपए कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे लॉगिंग रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंसेंटिव नहीं चाहिए। ये अभी परसों का है मेरा, मैंने काम किया 9 घंटे, इसमें इंसेंटिव थी 5 मिनट पहले मैंने ऑफलाइन हो गया गलती से, और मेरे को ध्यान नहीं रहा तो इंसेंटिव सारा उड़ा दिया, 475 रुपए बचे। किस तरह से मांगे पूरी करके ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम DU में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और अभी मेरे पेपर्स भी चल रहे हैं, फिर भी हम लोग टाइम निकाल के आते हैं एग्जाम देने के लिए। फिर भी इन्होंने इतनी अर्निंग कम कर दी है कि हमारा गाड़ी का भी खर्च नहीं निकल पा रहा है। हम अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारी यही मांगे मैम, जो जैसा पहले था पर ऑर्डर पे पैसे करते, कम से कम हमारे इतने पैसे निकल जाए कि हम अपना खर्च निकाल सके या अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। कई लड़के यहाँ पे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पेपर्स चल रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। 50 हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, कोई ऑफर नहीं चाहिए, पर ऑर्डर 50 रुपए कर दो, बात खलास, सब बंदे खुशी से काम करेंगे। मैडम पार्किंग से देखो, इनकी पार्किंग यहीं तक है, गाड़ियाँ देखो वहाँ से लेकर वहाँ तक खड़ी है। अभी ये दुकान खुलेगा, फिर ये भैया बोलेंगे हमारा वहाँ चले जाओ और ये बोलेंगे उधर लगाओ, हमारे जगह भी नहीं है, बंदे बहुत ज्यादा भरे हुए हैं यहाँ पे, पार्किंग इशू भी है यहाँ पे। देखो अब देखो ये भैया भी गाड़ी यहाँ से हटाएंगे, हमारे लगाने की जगह नहीं, रोड पे लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, तो वो पार्किंग इशू है। देखो कितनी छोटी पार्किंग है, बंदे कितने हुए यहाँ पे, वो देखो। आप ये देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे लोगों को मैनेजर गाली देता है, यहाँ पे अगर ऑर्डर नहीं मारते तो मैनेजर गाली देते, कहते हैं गाली देके सीधा बोलता है मारना है मारो और ना मत मारो। और आज के दिन सबके सब कह रहे कि ऑर्डर मारो। अब यहाँ पे GK1 के हमें 16 रुपए देते हैं, इतने हमारे 10 रुपए जाने आने लग जाता है, 7 रुपए बचते हैं बस। 7 रुपए में क्या होगा हमारा? एक तो ठंड है कि हम खाना भी खाने बैठते ना, बिरयानी खाने तो फोन कर देते कि जल्दी स्टोर पे, मैं मतलब खाना खाते भी स्टोर भी नहीं देते ये लोग। लंच करने के लिए 15 मिनट भी लेते ना, तुरंत कॉल पे कॉल करते हैं आज के दिन। अदर डेज कुछ नहीं बोलते। एक तो ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में कम से कम सोचना चाहिए, थोड़ा सा भी लेट होता है तो ये लोग बोलते हैं कि लेट क्यों हो रहा है ऑर्डर, जल्दी आओ स्टोर पे। अब ठंड में काम करने के लिए थोड़ी जाएंगे ठंड में बंदे। मैम सीधा जवाब देते हैं
पैसा नहीं मिल रहा है काम मत करो, जिसके गर्ज रहेगी वो काम करेगा आके। बोलते हैं अगर पैसा नहीं मिल रहा है काम मत करो, जिसके गर्ज रहेगी वो काम करेगा आके, ऐसा बोलते हैं। अगर कोई मैनेजर के खिलाफ जाता है ना, उसकी आईडी बंद, टर्मिनेट सीधा। मेरी आईडी टर्मिनेट कर रखी है। इसी चक्कर में मैनेजर ने कुछ दिन पहले मेरे से बोला था मैं पैसे बढ़वा दूंगा, तो मैंने कहा था सर मैं आपकी वीडियो बना लेता हूँ प्रूफ के तौर पे अगर आप पैसे बढ़वाओगे तो। अगले दिन ही मेरी आईडी बंद कर दी मैनेजर ने। क्यों? क्योंकि मैंने 10 बंदों के आगे उसकी वीडियो बनाई थी। और जो हमारे भी मैनेजर है, जितेंद्र नाम है उनका, अगर उनसे हम बोलते हैं ना, वो मैम सीधा गाली देते हैं, गंदी गंदी माँ बहन की। करना है करो वरना आईडी बंद कर दूंगा तुम्हारी, ऐसे गाली देते हैं। ये देखिए ये लोग मजबूर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों को उनकी जरूरत का सामान समय पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ बर्ताव बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, बहुत ही दुर्व्यवहार इनके। और मैडम टाइमिंग भी बढ़ा दिया, पहले 3 घंटे की थी शिफ्ट थी, अब 4.5 घंटे, सुबह 7 बजे कौन आ जाएगा मैडम। और नाइट में जो है ठंड के एक्स्ट्रा पैसे मिलते तो वो भी नहीं मिलते हैं। हाँ इन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी कि मैंने पिछली बार हड़ताल की थी, इन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी। अब मैं अपनी बहन की आज क्या इतने सबकी आईडी थोड़ी बंद कर देंगे? इनको कितना मैम, आप सब लोगों की आईडी मैम देखो ना, मैं अपनी बहन की आईडी चला रहा हूँ, देखो बहन की आईडी पे काम चल रहा हूँ मैं, सेल्फी में घर जाना पड़ता है। इन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी, परमानेंट गाली भी देते काम करने करो। मैंने शायद की थी, इन्होंने बंद कर दी आईडी, सबकी 6 बंद होगी। ये सिस्टम होता है कि जो ज्यादा बोलता है उसकी आईडी बंद कर दी जाती है, क्योंकि अगर जो अपनी मांग को बोलते हैं, अपनी जुबान उठाते हैं, अपने मांग करते हैं, तो वो आईडी बंद कर दी जाती है। कहते हैं कि जिसको करना है करो, नहीं करना जा सकते हो आप, सीधे यही बोलते हैं। बाकी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक बार नहीं, हजारों बार स्ट्राइक हो चुकी है, हजारों बार सब कुछ हो चुका है, बाकी कोई यहाँ मांग नहीं पूरी की जाती है। बंदा ठंडी में आके सुबह 6 बजे से नहीं रात को 11 बजे तक मेहनत करता है, रात को पता चलता है कि वो 600 को 500 को काम कर पाता है, तो उसमें गाड़ी खर्चा निकालेगा कि वो अपना खर्चा निकालेगा, क्या करेगा? मेन प्रॉब्लम बस यही है जी। लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पैसा नहीं मिलता और इनके जो मैनेजर्स होते हैं उनकी तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो डिलीवरी पहुंचाने वाले लोग हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी मांगों के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं, लेकिन मैनेजर की तरफ से इनको कोई भी मदद या किसी भी तरह का हेल्प इनको नहीं की जाती है। क्या मांग है आप लोगों की? आज आप लोग प्रोटेस्ट? हम लोगों को बस पैसा बढ़ा देना चाहते हैं, पैसा कम दे रहा है, पैसा हम लोगों को कम देता है, और ऑर्डर भी कम कर दिया है अभी आजकल। ऊपर से आज आप लोगों ने पक्का ठान लिया है कि आज आप लोग काम पर नहीं जाएंगे? यस, ऊपर से किलोमीटर भी काट लेता है हम लोगों का, तो आज ठान लिए जो पैसा आज देगा तभी चालू करेंगे। अच्छा, ज्यादा पैसा देगा? हाँ, पैसा बढ़ाएगा तभी। आज आप लोगों का काम करने का कुछ विचार है या आप ऐसे ही हड़ताल? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा बस हमारे को सुधार कर दो और हम लोग काम करने के लिए रेडी है। चलो हम लोग बरसात ठंड कुछ भी नहीं देखते हैं, हमें बरसात ठंड जितनी भी हो, जो भी हो स्थिति कुछ भी हो, हम काम करने के लिए रेडी है। पर हमारे भी तो कंपनी को सुनना चाहिए मैडम। और कंपनी से मेरी एक भी गुजारिश ये भी है कि हम ईलू से करने वाले काम बंदे हैं और बाइक वाले को ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, ईलू वालों को कम मिल रहे हैं। हमें बाइक वालों का क्या काम नहीं होगा तो उनको इतना ही पेट्रोल जाएगा, हमारा क्या ईलू से करते हैं, हमें 250 से 300 रुपए ईलू का देना पड़ता है हर हफ्ते। तो मैडम हम अपना खाना। हड़ताल सिर्फ आज की है या आगे भी आप लोग ऐसे हड़तालें करेंगे? नहीं, अगर मांग पूरी नहीं होगा तो आगे भी रहेगा, जारी रहेगा। कल भी हड़ताल है यहाँ पे। हाँ, हड़ताल रहेगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये, बंदा अगर 1000-1200 कमा भी लेता है तो उसको एक शिफ्ट में नहीं, दोनों शिफ्ट में 11 घंटे टाइम देने हैं। 5 बजे के बाद भी 11 बजे तक मरना पड़ता है उसको, चाहे पूरा दिन करे या ना करे। आगे वाले स्टोर पे चलो, आगे वाले स्टोर पे, वहाँ पे भी। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब ब्लिंकिट का ऑर्डर जो लोग पहुंचाते हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, वो किस तरह से आज यहाँ पर हड़ताल पर जुटे हुए हैं और जगह जगह जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितने ज्यादा परेशान ये लोग हैं। एक तो 10 मिनट में इनको ऑर्डर पहुंचाना होता है, इनके पैसे भी नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो ऐसी तमाम समस्याएं इन लोगों के साथ में बनी हुई है। आप भी पुराना रिकॉर्ड काटते ही 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 400 रुपए का काम हो रहा है, वो उधर गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगे वाले स्टोर पर आप लोग क्या करेंगे? मैम, आगे वाले स्टोर पे यही है, जो यहाँ है वही आगे वाले स्टोर पे ही है। आज आप लोग क्या सभी स्टोर है वहाँ पे यही हड़ताल हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी यही जो यहाँ प्रोसेस है वही प्रोसेस वहाँ भी है।
जी कोई ऐसा कोई सेम नहीं है कि दोनों का सेम है, कोई अलग नहीं है। अब आप लोग दूसरे स्टोर पे जा रहा कहाँ पर जाके स्टैक करवाने स्ट्राइक करवाने हाँ जी। तो आज आपके हर अलग अलग स्टोर्स पर जाएंगे? हाँ जी, हर स्टोर। देखिए ये लोग निकले हुए हैं हर एक स्टोर बंद करवाने के लिए, अलग अलग जगह जा रहे हैं अपने स्टोर्स को बंद करवाने के लिए, ताकि इस हड़ताल का व्यापक असर हो। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि सड़कों पर ये लोग उतरे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके अनुसार पैसा इनको नहीं दिया जाता। अलग अलग स्टोर्स पर जाकर के आज आप बंद करवा रहे हैं उनको? जी जी। क्या मांगे? मांगे हमें पैसा बढ़ा दो। कितना पैसा? अभी कितना पैसा मिलता है? हाँ, 4 घंटे में काम करने से 400 रुपये भी नहीं होता है, इससे कैसे होगा कमाई, इसलिए तो अब कितनी मांगे, कितना पैसा होना चाहिए? अब बढ़ाना चाहिए, एक ऑर्डर में 40-50 अभी बढ़ा देगा, बाद में उसको बंद कर देगा। अच्छा, तो इस तरह की कुछ मांग तमाम इन डिलीवरी पार्टनर्स की है कि इनका पैसा बढ़ाया जाए। अगर ये अपना कुछ विरोध या अपनी कुछ मांग रखते हैं तो मैनेजर इनकी आईडीज को ब्लॉक कर देते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इनको गालियां दी जाती हैं, यानी कि एक जो बेसिक रिस्पेक्ट है इनको वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ना पैसा मिलता है। अगर खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने से भी उठा दिया जाता है कि जाइए पहले ऑर्डर डिलीवर करके आई है। जी, जो 10 रुपया पर ऑर्डर पर इंसेंटिव मिलता है, अगर घंटा ना पूरा हो तो वो भी काट लिया जाता है, क्योंकि काटना और डालना इनके हाथ में होता है, वो अपने हाथ में है, उसको काट दिया जाता है। अगर घंटा नहीं पूरा, अगर ठंडी में आदमी नहीं करना चाहता तो 12 घंटा, अगर ठंडी में ऐसा कोहरा पड़ रहा है, ऐसा मौसम खराब है, अगर इसमें लड़का बंदा पूरा 12 घंटा टाइम नहीं दे पा रहा, 12.5 घंटा, तो उसका इंसेंटिव पूरा काट दिया जाता है। आगे चलिए मैम। नया साल है, ऐसे में लोगों की डिपेंडेंसी इन ऑनलाइन एप्स पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो ब्लिंकिट हो, जोमेटो, स्विगी हो, घर बैठे खाना आ जाता है, ग्रोसरी आ जाती है, कपड़े आ जाते हैं। तो ऐसे में जब आज नए साल का जश्न होगा और ये लोग जब हड़ताल पर उतरे हैं तो किस तरह का मंजर होगा जब लोग ब्लिंकिट पर कुछ ऑर्डर करेंगे और वो उनके पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन इनकी भी समस्या बेहद लाजमी है कि इनको ना तो पैसे मिल रहे हैं, ना ही इज्जत, और ये अपने हक के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।